हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हो, चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव प्रश्न कमेंट के अनुसार आती हैं लगातार। इस वजह से आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान ललित जी के इस प्रश्न को। ललित जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप लोग भी लाइफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम, पेंशन प्लान के साथ में म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना है। आज की वीडियो में हम बजाज अलियांज लाइफ के POS गोल्ड सुरक्षा प्लान की डिटेल को समझेंगे। तो आइए जानते हैं प्लान के बारे में। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती है। इससे आपको बाजार संबंधित जोखिम नहीं होता है, जैसे कि आपको अदर्स प्लान के अंदर होता है, जैसे कि यूलिप में होता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। फलस्वरूप प्लान में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो गारंटेड होते हैं और आपको प्लान लेते वक्त ही पता लग जाते हैं। क्या क्या बेनिफिट है ये जानते हैं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के POS गोल्ड सुरक्षा प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला बेनिफिट है इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट, जो कि आपको पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पे ही मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट है गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में गारंटेड एडिशन। अब ये जो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, ये आपके सालाना बेस प्रीमियम का 10 गुना होता है। और जो गारंटेड एडिशन है, ये निर्भर करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी क्या आयु है, आपने पॉलिसी टर्म कितना लिया, आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना चुना, उसी के आधार पे आपको ये मिलता है। अगर आप लगातार कंप्लीट प्रीमियम पे करते हैं तो ही ये मिलता है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो अगर वेटिंग पीरियड के दौरान डेथ होती है तो जितना प्रीमियम पे किया होता है वो ही मिलता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई है तो वेटिंग पीरियड 90 दिन का है, उसी के बाद में लाइफ कवर चालू होता है। 90 दिन हो गए हैं प्लान लिए हुए, उसके बाद अगर डेथ होती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे नॉमिनी को दे दिया जाता है और पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाती है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो भी यही मिलता है। अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है कि सालाना बेस प्रीमियम का आप 10 गुना निकालें और टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना बेस प्रीमियम पे किया गया उसका 105% निकालें। दोनों में से जो भी ज्यादा हो वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। ये नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, यानी कि डेथ बेनिफिट के बाद में आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाती है। राइट, अब वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, जिससे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ पाएं बजाज अलायंस लाइफ के POS गोल्ड सुरक्षा प्लान की। प्लान लेने के लिए मिनिमम आयु सीमा है 0 ईयर, यानी कि 0 ईयर का भी बच्चा है तो उसके लिए आप प्लान ले पाएंगे। अधिकतम 55 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज का लिमिट है कम से कम 18 साल, अधिकतम 65 साल। राइट, अब बात आती है पॉलिसी टर्म, जिसे लिखा गया है PT, प्रीमियम पेमेंट टर्म को लिखा गया है PPT। 10 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाता है। 12 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 6, 7 और 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलता है। 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में भी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलता है। सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है 3000, छमाही 2100, तिमाही 1250 और मासिक 450। मासिक और तिमाही मोड ऑफ प्रीमियम ऑटो डेबिट मोड पे ही मिलता है। मिनिमम या मैक्सिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 30,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का है। तो आइए अब हम जानते हैं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के POS गोल्ड सुरक्षा प्लान के बेनिफिट्स को उदाहरण के साथ। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की, उन्होंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया और 10 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे में सालाना बेस प्रीमियम का हम 10 गुना कर लेंगे, हो जाएगा 10 लाख। यही होगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। तो ऐसे में जो गारंटेड एडिशन फैक्टर होगा वो 8.39 होगा। अब मान लो कि श्रीमान इन्हें 10 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिए और 15 साल पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट इनको मिलेगा, जो कि होगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन निकालने के लिए जो 8.39 का जो गारंटेड एडिशन फैक्टर है उसको गुणा कर देंगे आप 1 लाख में, तो 18,39,000 रुपए का यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट इनको मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है। ओके, गारंटेड एडिशन के साथ। अब मान लीजिए कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 11 साल कंप्लीट होने पे हो जाती, तो ऐसे में सालाना बेस प्रीमियम का हम 10 गुना करेंगे तो 10 लाख हो जाता है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 लाख हो जाएगा टोटल पे प्रीमियम, उसका 105% निकालेंगे तो 10,50,000 होगा। दोनों का कंपेरिजन करेंगे 10,50,000 ही ज्यादा होगा। यही होगा डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज
हो जाएगी। ठीक है जी। अब बात आती है गारंटीड एडिशन रेट हमने कहाँ से लिया। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे लिखा है पहले पॉलिसी टर्म, फिर लिखा है प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि हमें सीक्वेंस बताया गया है। 15 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है पॉलिसी टर्म, 10 है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। हमने 30 साल की आयु मानी है तो 25 से 34 वाले ब्रैकेट में ये आ रहा है, और 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो गारंटीड एडिशन 8.39 है। अगर पॉलिसी लैप्स होती है या पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो गारंटीड एडिशन नहीं मिलता है, यानी कि लगातार प्रीमियम पे कर लेते हैं, सारी मैच्योरिटी पे जाते हैं तो ही गारंटीड एडिशन मिल पाता है। अगर आपके पास में बजाज अलायंस लाइफ का पीओएस गोल्ड सुरक्षा प्लान है और आपने पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है, उसके बाद में अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। दूसरा है कि आप पॉलिसी को सरेंडर ना करके प्रीमियम पे करना बंद कर देते हो तो पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट लो जो कि मैच्योरिटी तक आपको मिलते हैं। तीसरा है कि आप लोन ले सकते हो, लेकिन लोन के केस में आपको पता है लोन भी भरना होगा, इंटरेस्ट भी भरना होगा, प्रीमियम भी पे करनी होगी। तो श्रीमान जी ने हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जो लिखा उसी के आधार पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। बस इन्होंने हमें पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और एज नहीं बताया तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। राइट, 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। इनका कहना है कि 5 साल तक लगातार 1 लाख रुपए की दर से 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है, क्योंकि सालाना बेस प्रीमियम 1 लाख रुपए का 5 साल पे कर चुके हैं, उसके बाद ही सरेंडर करना चाहते हैं। तो टोटल पेड प्रीमियम कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख रुपए, क्योंकि सालाना बेस प्रीमियम 1 लाख रुपए का, और हमने माना है कि 5 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर किया जा रहा है। तो ऐसे में वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो हमें पॉलिसी सरेंडर वैल्यू फैक्टर पता लग जाएगा, जो कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू होगा। हमने लिया 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म, 5 साल हमने यहाँ पे कर लिए कंप्लीट, तो ऐसे में 50% जो है यहाँ पे वो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है। यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है जीएसवी का मतलब है गारंटीड सरेंडर वैल्यू। इसको निकालने के लिए जो टोटल पेड प्रीमियम हमारा 5 लाख उसका 50% निकाल लेंगे तो 2.5 लाख रुपए हो जाता है, ये मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सरेंडर करने में तो नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने आगे खुद भी लिखा है कि 2.5 लाख रुपए मिलने सरेंडर वैल्यू के। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लें पॉलिसी को। 5 साल प्रीमियम पे कर दे और आगे प्रीमियम नहीं पे करनी है। 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, राइट। तो हमारा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा, अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए का। आगे प्रीमियम नहीं पे करेंगे तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी का स्टेटस हो जाएगा पेड अप। अब निकालेंगे पेड अप फैक्टर। 5 साल तक प्रीमियम पे किया तो नंबर ऑफ पेड प्रीमियम हो गए 5, और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम हो गए 10। यहाँ पे हम 5 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0.5 हमारे यहाँ पे पेड अप फैक्टर आ जाएगा, जिसे हम रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर या पेड अप वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। अब जब 15 साल पॉलिसी टर्म के कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको यहाँ पे पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। वो क्या होगा? जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसमें पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए का इनको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी एज ए मिल जाएगा पेड अप पॉलिसी के केस में, यानी कि पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, और डेथ हो जाएगी तब भी इसी तरीके से पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा और पेड अप डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज आपको पता लग गई कि सरेंडर भी कर देंगे तो 2.5 लाख मिलेंगे, अगर अभी छोड़ देंगे पॉलिसी को, पॉलिसी टर्म के एंड तक जाएंगे तो जितना प्रीमियम पे किया एटलीस्ट उतना तो मिल ही सकता है। बाकी रेस्ट डिपेंड करता है पेड अप फैक्टर पे, उसी के अनुसार पेड अप वैल्यू आती है। बात आती है लोन की, तो सरेंडर वैल्यू का 75% तक आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की दर से लग सकता है। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आई होप की जानकारी आपको क्लियर है। क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना